इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं। टाइम फ्रेम हमने डेली टाइम फ्रेम में पहले लेक्चर को समझा, उसके अंदर रिफाइन किया, उसके बाद जो है एंट्री मॉड्यूल, ये हमारा बेस क्रिएट किया हमने। उसके बाद जो है हमने स्ट्रक्चर को समझा। अब स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है, प्राइस रेंज में है या मे बी रिवर्सल होके आया हुआ है, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है, या तो रिवर्स होके आया है या फिर रेंज में होके इधर आया है। आने के दो ही तरीके हैं, और कोई है नहीं। तीसरा में भी हो सकता है पुल बैक, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट दिया था, पुल बैक, हाँ तो वही यहाँ से रिवर्स हुआ। ठीक है, तो ये दो ही तरीके हैं। अब प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है, आने के बाद एक जोन को टैप करेगा, टैप करने के बाद प्राइस डिस्प्लेसमेंट देगा, सबसे पहली स्टेप। कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्राइस बस भागता रहा भागता रहा भागता रहा, बहुत रेयर कंडीशन में। अगर ये रेंज बहुत छोटी है तभी ऐसा होगा, बाकी रेंज अगर बड़ी है तो प्राइस क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, ठीक है, लास्ट पीरियड डन, एंड ये होगा। ओके, तो इसमें हो क्या रहा है, फर्स्ट स्टेप आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड आ रहा है पुल बैक, और थर्ड आ रहा है कंटिन्यूएशन। अब ये कंटिन्यूएशन के बाद भी सेम चीजें चलती रहेंगी, पुल बैक, डिस्प्लेसमेंट, कंटिन्यूएशन, फिर पुल बैक, कंटिन्यूएशन, ठीक है, या फिर एक एक टाइम आएगा जहां पर इसको रिवर्स होना पड़ेगा, तो रिवर्स के लिए भी डिस्प्लेसमेंट, या फिर ये रिवर्स हुआ, डेली टाइम फ्रेम पर एक जोन बना दिया एफईजी ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग के लिए, प्राइस इसको टैप करेगा, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, एंड यहाँ से एंट्री और प्राइस नीचे की तरफ। बट ओवरऑल यहां से लेके यहां तक कहीं पर भी अगर आप देखोगे सेम पैटर्न है, प्राइस जोन को टैप करेगा, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, लास्ट पीरियड डन, अप, या फिर प्राइस जो है टैप हुआ नीचे, 1 आवर का लास्ट पीरियड एंड अप। समटाइम्स जो है रेयर कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट देने की जगह पूरा कंटिन्यूशन दे देगा, क्यों, क्योंकि इस जगह पर रेंज बहुत छोटी होगी तब ये केस हो सकता है, वो भी मैं कवर करूं। अब इसके बीच में बाकी दिनों में क्या चलता है, बाकी दिनों में इंटरनल स्ट्रक्चर चलता है। ये जो चीज हम देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे पुल बैक, कंटिन्यूएशन, पुल बैक, एक्सपेंशन, ये डेली टाइम फ्रेम पर हमने देखा। तो ऐसा तो है नहीं कि डेली टाइम फ्रेम पे एवरीडे होता रहेगा, डे के टाइम फ्रेम पे हो रहा है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा है और बड़े लेवल पे हो रहा है, तो बड़े इवेंट्स जो है बार बार होंगे नहीं, ठीक है, एक वीक में, 2 वीक में, इस तरीके से एक दो बार होंगे। बट यही पैटर्न, यही चीजें आपको डे के जगह 1 आवर में देखने को मिल जाएगी। बाकी के दिनों में ऐसा ही चलता रहता है, आप कोई भी दिन उठा के देख लो, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर दिन 1 आवर पे ही हो, कभी कभी ऐसा रेंज भी बनेगा जहाँ पे 1 आवर का पीओआई होगा ही नहीं, या इतना बड़ा मुंह मिला ही नहीं है कि 1 आवर के पास पहुंच जाए, तो वहां पे क्या चलेगा, 15 मिनट पे चलता रहेगा, वहां पे 15 मिनट का स्ट्रक्चर वर्क करेगा। इसीलिए जब तुम चार्ट को देखते हो, ठीक है, और चार्ट को देखने के बाद ट्रेड पकड़ने की कोशिश करते हो या एनालिसिस करने की कोशिश करते हो, तो तुम क्या देखते हो, आज 15 मिनट के लास्ट पीओआई को लेके गया, ओके, अब कल 15 मिनट का पीओआई मार्क करोगे, वो भी लेके चला गया, परसों मार्क करोगे, अब परसों क्या हुआ, 15 मिनट का तोड़ दिया, 1 आवर का लेके चला गया, ओके, अब आपको दिमाग में आएगा, ओके ओ मेरे से ये गलती हुई थी, 1 आवर का लेके गया, इस बार मैं 1 आवर का मार्क करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम से ही चलूंगा। 1 आवर का आपने मार्क किया, 2 3 दिन 1 आवर का बराबर चला, उसके बाद अगेन डेली का लेने आ गया और 1 आवर का ब्रेक कर दिया। यहाँ पे मेरी क्या गलती थी, अब आप डेली पे शिफ्ट हो जाओगे, तो आप डेली के ट्रेडर बन गए, स्विंग ट्रेडर बन गए, पोजिशनल ट्रेडर बन गए। अब आप क्या देख रहे हो, डेली के पीओआई से ट्रेड तो बड़ा मिल रहा है, लेकिन ये बार बार हो ही नहीं रहा, 2 हफ्ते में एक बार, उसमें भी मेरी गलतियों की वजह से मिस कर देता हूँ या बड़ा ट्रेड पकड़ नहीं पाता, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर क्या करते हो, ओ अब 15 मिनट का लगता है, 2 3 बार वर्क कर रहा है, मैं 15 मिनट पे आता हूँ, इसी सर्कल में बार 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 गोल गोल घूमते जाओगे। समझो, पूरी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है और इसी पे खत्म होती है। बाकी सारी चीजें बहुत आसान है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये रो, ये चैप्टर खत्म, ये लेक्चर खत्म, ये देखो बात खत्म,
कोई भी आईसीटी ट्रेडर, कोई भी एसएमसी ट्रेडर इस पे बात करने को रेडी नहीं। इवन खुद आईसीटी भी जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेगा एक एग्जांपल का, और उसी स्क्रीनशॉट पे लर्न करवा के वीडियो अपलोड, बात खत्म। ऐसे चार एग्जांपल लेने को रेडी नहीं है। चीजें समझो। इसी के अंदर एक चेन की तरह बार बार चीजें घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, और वहीं पे आके वापस चीजें रुक जाती है। आज डेली पे हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, 1 आवर पे चलता जाएगा, फिर 15 मिनट पे चलता जाएगा, फिर घूम फिर के वापस डेली पे। मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ। डेली पर हम हैं, सी, डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक, डेली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक, डेली पे हुआ, है ना। नाउ इससे गेयर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, एक और डेली पे होगा, एफईजी बनेगा, प्राइस डेली पे आया, बूम, ठीक है। नाउ एक डेली पे एफईजी क्रिएट हुआ, अब हम सोचेंगे डेली के एफईजी पे प्राइस आया। प्राइस आया नहीं आया, एक नया एफईजी क्रिएट हुआ, सोचते हैं आएगा। आया नहीं आया, एक नया एफईजी, एक नया एफईजी, और फिर यहाँ पे आके फिर अगेन बाउंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। चीजों को समझो। इसे गियर शिफ्ट कर दिया, और ये गियर जो शिफ्ट है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अभी अभी हुआ है। पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं, ध्यान से समझो। मैं अगर आप लोगों को इस पैटर्न को पकड़ना सिखा रहा हूं, और आप इसको सीख भी लेते हो, एक्चुअल में कैप्चर कर भी लेते हो, और उसके बाद जब आप अप्लाई करने की बारी आती है, तो कुछ टाइम ये वर्क करेगा, उसके बाद वर्क करना बंद कर देगा। तो क्या टीचिंग में गलत था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी मेंटर गलत नहीं है, चलो मैं ये बोलता हूँ। गलती कहाँ है? उन्होंने जितना देखा, या मैंने जितना देखा, या आपने जितना देखा, उसके हिसाब से सिखाया या सीखा हमने। बट ये गेयर चेंज करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये चीज मैंने सिखाई, अब इसी तरीके से मार्केट भागता रहेगा, सब कुछ आपको स्मूथली वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे ही मार्केट घूम फिर के फिर इसमें आएगा, ये सारी चीजें कुछ बार वर्क करेगी, कुछ बार नहीं करेगी, वर्क करेगी नहीं करेगी, और इसी में खत्म। और अगर मैं ये सिखाऊं, जब मैं सिखा रहा हूं, और वो टाइम पे करंट सिचुएशन ये है, और करंट सिचुएशन को देखते हुए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और उस पर लेक्चर में कंप्लीट कर देता हूं, और मैं आपको बताता हूं देखो कितना अच्छा वर्क कर रहा है, और यही चीज मैं इधर आपको सिखा दूं, ठीक है, और इसके बाद ये आने वाले दिनों में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, तब तक आपको वर्क करता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये वाली नॉलेज दी है। अब ये यहां पर वर्क करता हुआ दिखेगा, एकदम बढ़िया, एकदम स्मूथ। लेकिन जब यहां से गियर चेंज होना स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें यहां खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? नाउ एक और चीज देखते हैं। यही चीज यहां पर भी हुई, ठीक। तो यहां पर जिन लोगों को मैंने सिखाया, या यहां पर जो कोई भी बैच रहा होगा, उनको ये चीजें यहां पर अप्लाई होते हुए देखने को मिल रही होगी, लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले वो यहां पे खत्म हो गए। सेम चीज, ये जो चीजें हैं, इधर देखो, यहाँ पर 15-20 दिन के लिए मार्केट ऐसा हो जाता है, ठीक है, फिर रैली, फिर 1 हफ्ते के लिए मार्केट ऐसा, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो, अगेन रैली, ये चीज, ये चीज, और ये चीज, और ये अगेन रेंज, ठीक है। इसके बाद एक रैली,
रेंज, रैली, रेंज, रैली। और ये तुम्हें चलता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये चलता ही रहेगा। ये सालों से चलता हुआ आ रहा है, और आने वाले सालों तक ये चलता ही रहेगा। हर 2 या 3 महीने के बाद मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा 3600 पे घूमता हुआ नहीं रहेगा, 3600 के रेंज में घूमता हुआ नहीं रहेगा। ना ही मार्केट हमेशा जो है 3000 को ही रिटेस्ट करने जाता रहेगा ना, ये हमेशा ऑल टाइम हाई बनाते जाएगा, लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही भागता जाएगा। बीच बीच में ये पुल बैक भी लेने जाएगा, बीच बीच में रेंज भी बनाएगा। ये बदलेगा। नाउ इसका जो मेन कारण है, मेन जो रीजन है, वो क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। हम डेली के हिसाब से देखते हैं, जैसा मैंने तुम्हें बताया। डेली में क्या होता है? ठीक, डेली में क्या होता है ध्यान से देखना।